हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल सैम कोड्स। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो डेटा एंड वेरिएबल्स की नहीं देखी होगी तो आपको देख लेनी है, और उस वाले वीडियो के और इस वाले वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है। तो आज के टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। एन ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला टाइप है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा टाइप है बिटवाइज ऑपरेटर, पांचवा टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। इन 5 तरह के ऑपरेटर का हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी होती है। तो आपको इस इमेज के मदद से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ऑपरेटर में आप देख सकते हो एडिशन का सिंबल दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन का सिंबल दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड लास्ट में मॉड्यूलर डिवीज़न का सिंबल दिया हुआ है। तो अगर हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमें एडिशन ऑपरेटर को यूज़ करना है। अगर हमें दो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न करना है तो डिवीज़न ऑपरेटर। अब आप बोलोगे कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है। तो मॉड्यूलस को आप सिंपल वे में कह सकते हो कि दो नंबर का आप जब मॉड्यूलस निकालते हो तो उसका रिमाइंडर जो आता है उसे ही हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। अभी जैसे 4/2 अगर आप करते हो, 4/2 अगर आप करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है 0। उसी तरह 4/3 अगर करते हो और 4 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है 1। तो ये हुआ हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी कुछ सिंबल का यूज़ आता है। जैसे हमारा फर्स्ट सिंबल है लेस दैन, x इज़ लेस दैन y। तो हम x को 2 मान के चलते हैं और y को 3 मान के चलते हैं। तो x इज़ लेस दैन y यानी 2 ये 3 से बड़ा है। नहीं है भाई, मैं तो आपका सिर्फ ध्यान है कि नहीं ये चेक कर रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो 2 ये 3 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम डिनोट करेंगे 1 से, और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम डिनोट करेंगे 0 से। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल दिया हुआ है, ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल दिया हुआ है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है। अभी देखो, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 मान के चल रहे हैं और y की वैल्यू 3 मान के चल रहे हैं। तो x और y ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की ओर। जिसने भी 12th में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये कॉन्सेप्ट्स इजी लग रहे होंगे। तो पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, दूसरा लिखा हुआ है और ऑपरेटर, और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में अगर दोनों टर्म्स अगर ट्रू है तभी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। अगर दोनों में से एक भी टर्म फॉल्स है तो आपका एंड ऑपरेटर में टर्म्स फॉल्स हो जाएगी। तो और ऑपरेटर में अगर एक भी टर्म ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर नॉट की बात करें तो नॉट में ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो इसके हम प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं आगे, तो आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा प्रोग्राम्स में कि ये ऑपरेटर किस तरह यूज़ करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की ओर।
बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करता है नंबर्स को। तो 0 को कंप्यूटर लिखता है, 0 को लिखता है 0, ओके, ये तो ठीक है, 0 को 0 लिखता है भाई। 1 को लिखता है 001, ये भी ठीक है, पर 2 को 0010 लिख लेता है, 3 को 0011 लिखता है, 4 को 0100 लिखता है। यानी आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर्स इन टर्म्स को सिर्फ 1 और 0 में ही लिखता है। इसी को हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी नंबर। फिर 5 को 101 लिखता है, ओके। 6, 7, 8, 9, 10 आप जैसे कि देख सकते हो ये सब नंबर्स। तो इस तरह कंप्यूटर डेसिमल को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स में होता क्या है, नंबर को बिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने एक A लिया है और एक B लिया है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 0 अगर रहा तो वैल्यू ट्रू नहीं फॉल्स है, ये फंस गया सीएम। और 1 अगर रहा तो वैल्यू ट्रू है। तो देखो A और B, तो ये पहला ऑपरेटर जो है आपका, ये है और, पहला ऑपरेटर जो है वो है और ऑपरेटर, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और है। दूसरा है एंड, ये XOR है और ये निगेशन का साइन है, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और एंड XOR निगेशन, ठीक है। तो और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तभी ट्रू आएगा। देखो 0 1 1 आ गया, अगर एक भी ट्रू है तभी ट्रू आएगा 1, एक भी ट्रू है तभी ट्रू आएगा 1। अगर दोनों फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद एंड की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम XOR की अगर बात करते हैं, दोनों में से एक तो भी ट्रू है तभी आपका XOR में ट्रू आएगा। दोनों में से एक तो भी ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं निगेशन की बात करता हूँ तो इससे उल्टा, अगर 0 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 1 है तो 0 आ जाएगा। यानी A का निगेशन है, ये सब जो आप देख रहे हो ये A का निगेशन है। देखो अगर 0 का निगेशन लेता हूँ तो 1 आएगा, 0 का निगेशन 1 आएगा, 1 का निगेशन 0 आएगा, 1 का निगेशन 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी ऑपरेटर आपको समझ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हार्डली यूजेस टर्म्स को। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है सिंबल वंस कॉम्प्लीमेंट का, ये है सिंबल लेफ्ट शिफ्ट का और ये है राइट शिफ्ट का। तो ये बहुत ही कम प्रोग्राम्स में आपको देखने मिलेंगे, तब मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। फुल एक्सप्लेन बाद में मैं आपको इसका कर दूंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला सिंबल आपको देखने को मिल जाता है जिसमें है इक्वल्स टू का सिंबल। यहाँ पे देखो मैंने उस सिंबल का यूज़ किया, ए को हमने 2 असाइन कर दिया है। तो ये किसके मदद से किया, इक्वल्स टू के सिंबल के मदद से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस इक्वल्स टू क्या है। तो अगर हमें a प्लस इक्वल्स टू 3, यानी इसमें 2 + 1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। यानी आप अगर प्लस लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपको +1 करना है। तो इसके बाद माइनस इक्वल्स टू, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलर इक्वल्स टू। तो ये आपको कुछ सिम्बॉल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।